पहलगाम के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने आतंक के सबसे बड़े चेहरे लश्कर सरगना हाफिज सईद पर तगड़ा एक्शन लिया है, जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। हाफिज सईद पर जोरदार अटैक हुआ है। जी हां, पहले एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी बनाया गया और अब जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। एनआईए का दावा है कि पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई और हाफिज सईद उसका मास्टर माइंड है। सिर्फ हाफिज पर ही हमला नहीं हुआ, बॉर्डर स्टेट में बीजेपी सरकार के एक्शन से भी हड़कंप मच गया है, जिसने पूरे पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है और यही आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत की जीत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मोदी डोभाल के एक्शन से पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद की लंका लग गई है। हाफिज सईद पर भारत का जोरदार अटैक, मुनीर शरीफ को 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका, पहलगाम के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू, हर एक आतंकी का हिसाब करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले मामले में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जी हां, कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद हाफिज सईद को भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और इस ऑर्डर के बाद अब हाफिज सईद की गैर मौजूदगी में पहलगाम हमले को लेकर मुकदमा का ट्रायल जल्द शुरू हो जाएगा। इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को पहलगाम हमले का मास्टर माइंड बताया। एनआईए ने आतंकी के खिलाफ 60 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की थी। ऐसे में कोर्ट से जारी वारंट और हालिया घटनाक्रम को पहलगाम हमले की जांच में पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। एनआईए की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है, हालांकि कोशिश जारी है। ऐसे में उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ ट्रायल चलाने की अपील की गई और एनआईए की दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जो हाफिज, आतंकी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान और जिहादी मुनीर के लिए एक बड़ा झटका है, जो पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर चुका है। पहलगाम पीड़ितों को न्याय देगी भारत सरकार। हाफिज सईद पर एक्शन बताता है कि मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। भारत सरकार ने हाल ही में नए आपराधिक कानूनों के तहत ट्रायल इन एबसेंशिया यानी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है। ट्रायल इन एबसेंशिया के मुताबिक अगर कोई आरोपी भारत से फरार हो, जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश ना हो रहा हो और उसके खिलाफ गंभीर अपराधों के पर्याप्त सबूत हो, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके लिए पहले समन और वारंट जारी किया जाना जरूरी है। समन और वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी अगर कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसे भगौड़ा घोषित किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट आरोपी की गैर मौजूदगी में भी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है और उसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पहलगाम हमले की साजिश भी पाकिस्तान में बैठकर इसी हाफिज सईद ने रची और इसके चलते ही 24 बेगुनाहों की जान चली गई और इसने भारत को वो जख्म दिए जिसके चलते पाकिस्तान बर्बाद हो गया। एनआईए ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसे पाकिस्तान से भारत लाने की सभी कानूनी संभावनाएं पर भारत ने पूरी कोशिश की, लेकिन उस पर फिलहाल मुहर लगती हुई नजर नहीं आ रही है। एनआईए के मुताबिक नए कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाना जरूरी है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके। गौरतलब है कि एनआईए ने पहलगाम हमले को लेकर दायर पहली चार्जशीट में 3 पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को आरोपी बनाया था। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी साजिद सैफुल्लाह जट,
पहलगाम के रहने वाले बशीर अहमद और परवेज अहमद भी पहलगाम हमले में आरोपी बनाया गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, 25 भारत के थे और एक नेपाली नागरिक। और इसने कैसे पूरे भारत को हिला दिया था, वो तस्वीरें आपके जहन में आज भी ताजा होंगी। इसलिए भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान की लंका लग गई। घर में घुसकर इस कदर पीटा कि पाकिस्तान आज देखिए किस कदर पूरी दुनिया में बेइज्जत हो गया है, कैसे बौखला रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच तो रहा है, लेकिन उसको अंजाम देने में उसकी हालत पंचर हो गई है। हाफिज सईद के खिलाफ पीएम मोदी ने बनाया चक्रव्यूह। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 दिन पहले ही बड़ा एक्शन लिया था और पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिश रचने और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। और इसके बाद हाफिज सईद की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने का गंभीर आरोप है। बीएनएस 2023 और यूएपीए की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और साइंटिफिक जांच के सबूत शामिल हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 की तमाम धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। एनआईए ने चार्जशीट में आरोपी हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ गंभीर युद्ध छेड़ने और सीमा से साजिश रचने के कई गंभीर आरोप लगाए और इसके चलते कई बड़ी धाराएं भी लगाई गई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआईए ने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला हाफिज सईद पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य आरोपी में से एक है और वो जानबूझकर पाकिस्तान में छिप रहा है। एजेंसी ने आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच को आगे बढ़ाने के लिए फरार आतंकवादी के खिलाफ बिना तारीख वाला गैर जमानती वारंट जारी करने का ऑर्डर किया था। ऑर्डर में कहा गया कि निष्पक्ष, पूरी और असरदार जांच के लिए हाफिज सईद की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है, इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसे कानून के मुताबिक वारंट को तामील करने के लिए एनआईए जम्मू के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी को भी भेजा गया है। यानी भारत सरकार की नीति साफ है कि चाहे वो कितना बड़ा आतंकी क्यों ना हो, हिसाब तो उसका होगा। अगर भारत के खिलाफ साजिशें रची है तो परिणाम बेहद गंभीर भुगतने होंगे। आतंक के खिलाफ भारत का नॉन स्टॉप एक्शन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मस्जिद, मदरसे और दरगाह सरकार के निशाने पर है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद मस्जिद मदरसों को राजस्थान सरकार खाली करने का नोटिस दे रही है। राजस्थान सरकार के इस ऑर्डर के खिलाफ मस्जिद मदरसों ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को यह आदेश भी दिया है कि हर मामले की अलग अलग जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। ध्वस्तीकरण और बेदखली आगे की कार्रवाई को लेकर यह कमेटी सिफारिश करेगी, जिससे काम में आसानी हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के जज समीर जैन ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला धार्मिक भेदभाव नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है। इसलिए आप देखिए कि राजस्थान हो, गुजरात हो, जो भी बॉर्डर स्टेट है, जम्मू कश्मीर हो, वहां लगातार एक्शन देखने को मिल रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट ने पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह कमेटी और दूसरे दायर याचिकाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह और दूसरे याचिका में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले में सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित मस्जिद, मदरसे और दरगाहों को नोटिस जारी करके चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि केंद्र सरकार ने जून में यह ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित मस्जिद, मदरसे और दरगाह हटा दिए जाएंगे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केंद्र के इस ऐलान के बाद नोटिस जारी किए गए हैं। कई मस्जिद, मदरसे पहले ही गिराए जा चुके हैं और हमें आशंका है कि हमारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से महाअधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट में दलीलें दी। सरकार की ओर से यह कहा गया कि नोटिस पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं। इसमें अपील और निर्माण की भी पूरी व्यवस्था है, लेकिन जो भी आतंकी गतिविधि में शामिल होगा उसका हिसाब तो होगा। कुल मिलाकर
भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का एक्शन हो, गुजरात राजस्थान का एक्शन हो, यह साफ साफ बता रहा है कि भारत अब आतंकवाद के किसी मुद्दे से समझौता नहीं करने वाला है। चाहे हाफिज सईद हो या भारत में छिपा कोई छोटा गद्दार, अगर देश विरोधी साजिशों में वो रहेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके एक एक गुनाहों का हिसाब उससे लिया जाएगा। और अब पहलगाम हमले के गुनहगारों की बारी है, जिसे लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हाफिज सईद पर हमले इस बात की गवाही देते हैं कि मोदी डोभाल की रणनीति पाकिस्तान की बर्बादी का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।